नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं गेंदा की वैज्ञानिक खेती के बारे में। तो जो हमारा गेंदा होता है उसकी आज संपूर्ण जानकारी A to Z, जैसे कि खाद का प्रबंधन किस तरह से करना है, आपको बीज कितना आवश्यक होगा, बीज कहाँ से लेना है, नर्सरी किस तरह से तैयार करनी है, मल्चिंग कितने माइक्रोन का लगाना है, ड्रिप कितने माइक्रोन की लगानी है और सिंचाई की प्रबंधन किस तरह से करना है और सारी जानकारी कि कितने रुपए प्रति किलो के बिकता है। और साथ में ही हम आपको ये बताएंगे कि आप किस समय पर लगाएं जिससे कि आपको मुनाफा ज़्यादा निकल के आएगा और उत्पादन इसका बहुत अच्छा निकल के आता है, जिससे कि आपकी आमदनी बहुत तगड़ी होने वाली है और मुनाफा भी बहुत तगड़ा होने वाला है। तो किसान साथियों, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें और हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए, किसानों की मदद करने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर लगातार आपको मिलती रहेंगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी जो सबसे सही समय होता है हमारी गेंदा की खेती करने के लिए वो कौन सा होता है। तो अगस्त और सितंबर का महीना, अगस्त का महीना सबसे बेस्ट होता है, जिससे कि अगर आप अगस्त में लसे लगाते हैं तो आपको इसकी जो तुड़ाई है वो 55 से 60 दिनों बाद, आपको 2 महीने बाद, मतलब सितंबर और अक्टूबर निकलने के बाद आपको इसकी जो है तुड़ाई स्टार्ट कर देनी है। नवंबर वगैरह में शादी वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं और पूजा जो हमारी होती है वो नवंबर दिसंबर में ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए इसकी मांग बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसकी माला बनाने के लिए आपको बहुत ऑर्डर आएंगे और बहुत आपकी आमदनी होगी। तो ये समय बहुत ही उचित समय होता है हमारी गेंदा की खेती को करने के लिए। या फिर आप दिसंबर और जनवरी के महीने में लगाएं, जिससे कि आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा, आपको भाव बहुत अच्छे मिलेंगे। 30 से 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको भाव मिलने की संभावना रहती है इस टाइम पर अगर खेती लगाते हैं तो। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि आपको मिट्टी की किस प्रकार की आवश्यकता होगी। अगर आप जो है गेंदा की खेती करते हैं तो सभी प्रकार की मिट्टियों में हमारी जो है गेंदा की खेती हो जाती है, लेकिन हमारी मिट्टी उर्वरक होनी चाहिए और पीएच वैल्यू 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। और किसान साथियों, अगर आपकी मिट्टी का जो पीएच है वो 7 से ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जिप्सम डालना है किसान साथियों, जिप्सम। और अगर आपका पीएच वैल्यू कम है 6 से, तो आपको उसमें 50 किलो चूना डालना है, जिससे कि आपकी जो भूमि है वो बैलेंस हो जाएगी। आपकी ना ही तो क्षारीय रहेगी, ना ही अम्लीय रहेगी, ना ही बेसिक, ना ही एसिडिक। तो इसलिए इसको आप जरूर अपने खेत में इस्तेमाल करें। अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं हम नर्सरी की तैयारी किस तरह से आपको करनी है। तो नर्सरी की तैयारी के लिए आपको बीज की आवश्यकता होगी। तो बीज आप कहाँ से लेके आएँ, तो सबसे पहले जो आपके कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं वहाँ पर जाएं और वहाँ से अच्छे बीज लेकर आप आ सकते हैं, या फिर जो हमारी स्क्रीन पर वैरायटियाँ दिखाई दे रही हैं आप इनको ला सकते हैं, जैसे कि मैरिगा डबल गोल्ड और जो हमारी राशि का होता है वो हाईवेज का वो ले सकते हैं। और आपकी जो हाइब्रिड वैरायटियाँ दिखाई दे रही हैं इनमें से आप कोई भी वैरायटी सेलेक्ट करके आप नर्सरी के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो आपको लगभग 10 से 12 हज़ार सीड बीज की आवश्यकता होगी। तो अब बात करेंगे हम नर्सरी की तैयारी के ऊपर। तो नर्सरी की तैयारी के लिए आपको प्लास्टिक की प्रो ट्रे चाहिए, वर्मी कंपोस्ट चाहिए और कोकोपीट चाहिए। इन तीनों की आपको आवश्यकता होगी और बीज की आपको आवश्यकता होगी। और 5 से 10 किलो माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर आप इसमें मिला सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के आपको प्रो ट्रे जो है भर लेना है और उनमें एक एक जो आपको सीड है वो उनमें लगा देना है और उनमें पानी का जो है छिड़काव कर देना है, जिससे कि उनमें नमी बन जाए और वो पौधे अच्छे से जर्मिनेट हो जाएं। 25 से 30 दिन के अंदर पर आपकी जो नर्सरी है वो अच्छे से तैयार हो जाएगी। आप उसे अपने खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब अगर आपकी जो नर्सरी है उसमें इंसेक्ट आते हैं तो किसी भी हल्के इंसेक्ट का आप उसमें इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं, या फिर आप पीला और नीला जो स्टिकी ट्रैप आते हैं उनको लगाकर आप यूज कर सकते हैं। और आपको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो 19-19-19 का रेशियो देना है। आपको लगभग 250 ग्राम पूरी आपको उस पर स्प्रे कर देना है। कम से कम 50 लीटर पानी में आपको पूरा स्प्रे उस पर कर देना है, जिससे कि आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है वो उसमें
पूर्ण हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी अच्छे से हष्ट-पुष्ट नर्सरी तैयार हो जाएगी और इस नर्सरी को आप शैडो में ही तैयार करें। अगले पॉइंट पर बात करते हैं किसान साथियों कि आपको खेत की तैयारी किस तरह से करनी है। तो जो आपके खेत होते हैं उनकी जो मिट्टी है वो आपकी सभी प्रकार की मिट्टी चल जाती है। खेत की तैयारी करने के लिए आपको उसमें अच्छे से रूटावेटर से जुताई करवा के, हैरो से अच्छी गहराई जुताई करवा के उसे अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद जो आपको उसमें खाद का प्रबंधन करना है इनिशियल बेसल डोज में, तो उसको आप 3 से 4 ट्रॉली सड़ा हुआ गोबर का खाद, 50 किलो DAP, 50 किलो MOP और 20 से 30 किलो आप SSP डाल दें और उसके बाद उन्हें आप जो है अच्छे से लास्ट जुताई में जुतवा दें। और इसको जो बोने की विधि होती है वो बेड विधि होती है। अब आपको बेड जो बनाने हैं वो 3 से 4 फीट चौड़े बनाने हैं और एक बेड से दूसरे बेड की दूरी आपको लगभग 2 से 3 फीट रखनी है। बेड पर इसकी जो है अच्छे से उत्पादन निकल के आता है, इसलिए बेड विधि इसके लिए अच्छी होती है। फ्लैट सरफेस पर भी बहुत किसान भाई करते हैं, लेकिन मैंने देखा है जो हमारी बेड विधियाँ होती हैं उनमें उसका उत्पादन बहुत अच्छे से निकल के आता है। तो आप बेड विधि का ही प्रयोग करें। अब बात करते हैं कि प्लांट से प्लांट की दूरी आपको कितनी रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी आपको कितनी रखनी है। तो लाइन से लाइन की दूरी आपको 3 से 4 फीट और प्लांट से प्लांट की दूरी आपको 1 से 1.5 फीट आपको रखनी होगी। अब जब आप अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो अब बात करते हैं उसके खरपतवार नियंत्रण, जो कि आप मल्चिंग पेपर लगा सकते हैं। 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप उसमें इस्तेमाल करें और खरपतवारों को अच्छी तरह से समय समय पर निराई गुड़ाई करके उसकी अच्छी तरह से देखभाल करते रहें, जिससे कि वो कंट्रोल हो जाएंगे। और अगर आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो काफ़ी इसमें नुकसान आपको हो सकता है। और किसान साथियों, जो आपको मल्चिंग में होल्स करने हैं वो 2-2 इंची के करने हैं और 1 से 1.5 फीट पर करने हैं, क्योंकि एक होल में एक आपको पौधा लगाना है। और जो आपकी नर्सरी तैयार हुई है उसके पौधों को आप या तो कार्बेंडिज्म से उपचार करके उसमें लगाएं या फिर आप कप्तान से घोल बनाकर इन दोनों का या फिर उसमें घोलकर उसे आप पौधे को लगाएं। इससे क्या होगा, आपकी जो फफूंदनाशक जो बीमारी आती है इस समय पर अगस्त जब आप लगाते हैं तो वो आपकी नहीं आएंगी और बहुत कम से कम आने की उसमें संभावना रहेगी। आपका नुकसान बहुत इससे कम होगा। और जो मैं आपके बात कर रहूँगा सिंचाई प्रबंधन की, तो सिंचाई प्रबंधन में आप या तो फ्लड इरिगेशन जो आप पारंपरिक करते हैं और वैज्ञानिक तरीके से आपको इसमें ड्रिप इरिगेशन, इनलाइन ड्रिप जो आपको 16 mm की लगवानी है आपको पूरे खेत में, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा और फ़ायदा होगा। क्योंकि जब हम ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं तो इससे हमारा जो उत्पादन है वो 30 से 40% बढ़ जाता है। मतलब कि अगर हमारा 10 किलो उत्पादन हो रहा है तो हमारा 13 से 14 किलो उत्पादन हो सकता है। और बढ़ता तो 100% ही है, चाहे 2 किलो या 3 किलो वो बढ़े 10 किलो पर, तो बढ़ता तो है ही। आप अगर इसे लगाते हैं तो आपका उत्पादन 100% बढ़ेगा, लेकिन बढ़ता कितना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कौन से समय पर ड्रेंचिंग कर रहे हैं, अच्छे समय पर उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा रहे हैं कि नहीं। इस तरह से आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत इस चीज़ में रहती है। अगर आप इन सभी को कंट्रोल करके चलेंगे तो आपका जो उत्पादन है वो बढ़ेगा निश्चित रूप से। अब ये तो बात हो गई सिंचाई प्रबंधन की। अब बात कर लेते हैं हम आपके जो है खाद प्रबंधन की। तो बेसल डोज में आपको मैंने बता ही दिया है और बाकी जो बाद में आपको खाद प्रबंधन करना है, जब आपकी 55 से 60 दिन में आपकी पहली फ्लावरिंग आने वाली हो उससे पहले आपको 30 से 35 किलो यूरिया आपको प्रति एकड़ के हिसाब से, अगर आप पारंपरिक खेती कर रहे हैं तो सीधे बुखेर देंगे, और अगर आप जो हमारी ड्रिप इरिगेशन से कर रहे हैं तो अपने ड्रिप में नैनो यूरिया लगाकर आप उसे कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो है खाद का प्रबंधन भी उसमें हो जाएगा। और NPK 19-19-19 इसको भी आप उसी में ड्रेंच करवा सकते हैं ड्रिप इरिगेशन से। इस तरह से आपका खाद प्रबंधन संपूर्ण तरीके से हो जाएगा। और समय समय पर भी आप मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम और जो सल्फ़र है वो आप उसमें देते रहें सॉल्यूबल फॉर्म में ड्रिप इरिगेशन से।
जिससे कि आपका जो है उत्पादन और आपकी जो फ्लावर है वो बहुत अच्छे निकल के आएंगे, आपके फ्लावर में चमक आएगी। अब बात कर लेते हैं हम किसान साथियों, जो हमारी इसमें जो कीट आते हैं, तो कीट इंसेक्ट के लिए मैंने बताया था आपको, या तो आप जो है इसके लिए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें, थायोमैक्सोम या इमिडाक्लोप्रिड, बहुत से इंसेक्टिसाइड आते हैं, टेक्निकल आते हैं, उनको आप अपने खेत में इस्तेमाल करें समय समय पर, 15 से 20 दिन के अंतराल पर, क्योंकि ज़्यादा कीट इसमें नहीं आते हैं। और अगर आप इसे ऑर्गेनिकली करना चाहते हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे आप उसमें कर सकते हैं। और आप जो है इसमें जो स्टिकी जो ट्रैप आते हैं, ब्लू और नीला स्टिकी ट्रैप और पीला स्टिकी ट्रैप जो आता है, उसको आप लगा सकते हैं, जिससे कि आपके इंसेक्ट इस पर ही चिपक जाएंगे और आपका जो है मुनाफा होगा, जिससे कि आपके कीट ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से ये थी आपकी इसके बारे में जानकारी। अब बात करेंगे हम इसके भाव और आमदनी और मुनाफा के बारे में। तो इसकी जो भाव मिलते हैं आपको 30 से 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलते हैं, और इसका जो उत्पादन है वो 10 से 12 टन मतलब 100 से 120 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होता है। और अगर आपको 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भाव मिलते हैं तो 3 से 4 लाख रुपए की आमदनी आपको प्रति एकड़ के हिसाब से गेंदा की खेती करने से हो जाएगी। और अगर आप इसमें वैज्ञानिक खेती करते हैं तो 1 लाख रुपए तक आपका इसमें खर्चा आ जाता है, और 1.5 से 2 लाख रुपए की आमदनी आपको इस जो गेंदा की खेती है वो करने से हो सकती है। तो धन्यवाद किसान साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।